स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि क्लास 12 के बच्चे अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम जो स्टार्ट हैं और बहुत से बच्चे इस चीज़ के लिए चिंतित हैं कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है। फिजिक्स भी पढ़ लिए, केमिस्ट्री भी पढ़ लिए, दो तीन कॉपियाँ हमारी जो हैं फेयर कॉपियाँ भर गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, बहुत कम टाइम रह गया है। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में हम लोग 2026 के फिजिक्स के पेपर के लिए चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। और वो टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये मान के चलिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम का फिजिक्स का पेपर आप बहुत अच्छे से करके आओगे। और 70 नंबर का पेपर आप ये मान के चलिए 60+ आप इसको अटेम्प्ट करके आओगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, अगर वो पढ़ लेते हैं आप तो। और इन जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने चैनल के ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो आप चैप्टर में उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उन वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ सकते हो। या आपके पास कोई और नोट्स हो जो आपने नोट्स बनाए, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को बताऊँगा यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए हमारे क्लास 12 की फिजिक्स में जो टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हमारे 14 चैप्टर हैं। ठीक है। और 14 चैप्टरों में यहाँ मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर लिखा है। तो ये टॉपिक्स हमारे जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो ये मान के चलिए इन टॉपिक्स के अलावा कोई और टॉपिक बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है इसमें वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, वो कूलाम का नियम पढ़ना है। अगर आप कूलाम का नियम पढ़ना चाहते हो तो मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का लिंक दे दिया है। तो आप वहाँ जाके और थंबनेल देखिएगा, वहाँ पर कूलाम का नियम पढ़ा होगा, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो कूलाम का नियम आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व इसका मात्रक, ये सारे टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, आप जाके इनको पढ़ लीजिएगा। वैद्युत वल रेखाओं के गुण, तीसरा टॉपिक हमारा ये है, ये एग्जाम में बहुत आता है, वैद्युत वल रेखाओं के गुण। चौथा है हमारा इसमें वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ बोले तो रास्ता। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ, इस पे टॉपिक्स या न्यूमेरिकल जो भी हैं बन जाते हैं। तो आप वहाँ जाइएगा और इसको पढ़ के इसके 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। आगे हमें इसमें जब आप पढ़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को हम कैसे बैलेंस करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है वहाँ पर। आगे इसमें लिखा है वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। ये वाला टॉपिक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक। उसके बाद इसमें सातवां आपको जो इस चैप्टर का क्वेश्चन तैयार करना है वो ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, इसका आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग में आता है 3 नंबर या 5 नंबर में तो आपको इसका प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। और अगर 1 नंबर में आता है तो आपसे हो सकता है अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला मांगे या निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला पूछे, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसमें 8वां क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र हम लोग कैसे निगमित करेंगे, कैसे उसको ज्ञात करेंगे, ये आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद लिखा है इसमें वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक, कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको परिभाषित करना पड़ेगा और इसका मात्रक। ठीक है। और 10वां इस चैप्टर का टॉपिक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आपको ये 5 नंबर में या 3 नंबर में जरूर दिखता है हर बोर्ड एग्जाम में, गॉस की प्रमेय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, गॉस की प्रमेय व इसको सिद्ध करना। गॉस की प्रमेय क्या होती है और उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये आपको पढ़ लेना है। और इसके अनुप्रयोग, मतलब गॉस की प्रमेय का यूज करके, गॉस की प्रमेय की सहायता से हम लोग कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालते हैं, जैसे चालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण, सीधे अनंत लंबाई के तार के कारण। ठीक है। तो ये मैंने सारे टॉपिक्स आपको बाकायदा बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे और उसमें आपको सारे ये टॉपिक्स जो हैं एक वीडियोस की फॉर्म में दिख जाएंगे, तो आप इनको वहाँ पर तैयार कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा चैप्टर 2 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है।
सेकंड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में पहला टॉपिक है वैद्युत विभव की परिभाषा व इसका मात्रक। परिभाषा इसके मात्रक दोनों साथ में पढ़ने हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा और तीसरा हमारा इसमें टॉपिक है विभव प्रवणता की परिभाषा। चौथा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थितियों में वैद्युत विभव। चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो फर्क इतना होता है, जो वैद्युत विभव होता है ये हमारी अदिश होती है और जो तीव्रता होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सदिश होती है। तो सदिशों को सदिशी की तरह हल करते हैं, अदिश को अदिशों की तरह हल करते हैं, ठीक है ना। तो ये बस इसमें अंतर है। और या तो वैद्युत विभव पूछता है या वैद्युत क्षेत्र अक्षीय निरक्षीय स्थिति में कुछ ना कुछ आता है। चैप्टर 1 से तीव्रता वाला और ये चैप्टर 2 से वैद्युत विभव वाला। तो एक जगह अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो दोनों जगह आपका क्लियर हो जाएगा, तीव्रता वाला भी और विभव वाला भी। चौथा टॉपिक पांचवा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं हम लोग और उसकी धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। जब आप चैप्टर 2 के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बाकायदा बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ जाओगे और उसको देख लेना। आगे इसमें लिखा है छठा टॉपिक परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को आंशिक रूप से भरने पर धारिता। यहाँ पर कैसे भरना है? इसमें आंशिक रूप से भरना है। और आठवां हमारा इसमें क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा। और नवा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र आपको निकाल के दिखाना है। 1 नंबर में आएगा तो हो सकता है फॉर्मूला पूछा जाए, और अगर लॉन्ग में आएगा 2 या 3 नंबर में तो आपको प्रूफ करके उस फॉर्मूले को निगमित करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं और आप इन टॉपिक को लिखते रहिएगा, जिससे कि जब आप इनको पढ़ने बैठो तो हमें समझ में आए कि हमें क्या क्या पढ़ना था इसमें, ठीक है। तो चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा इसमें तीसरा चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है अपव्यय वेग, या इसी को बोला जाता है अनुगमन वेग की परिभाषा। ये टॉपिक हमें पढ़ना है चैप्टर 3 से। दूसरा टॉपिक है श्रांति काल की परिभाषा व इसकी ताप पर निर्भरता। ताप पर ये कैसे निर्भर करता है, श्रांति काल बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है अपव्यय वेग Vd व वैद्युत धारा I में संबंध। प्रूफ निकाला जाता है इसमें I बराबर NAVDE ऐसे कुछ फॉर्मूला निकल के आता है इसमें, उसका प्रूफ करना होता है। इसमें हो सकता है डायरेक्ट आपसे 1 नंबर में भी पूछ लिया जाए इसको। चौथा क्वेश्चन है अपव्यय वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये, अपव्यय वेग के आधार पर ओम के नियम को प्रूफ करना होता है हमें। अपव्यय वेग के आधार पर ओम का नियम प्रूफ करना है इसमें। पांचवा हमारा टॉपिक है ओमीय व अनोमीय परिपथ क्या होते हैं, इसको समझाना है। छठा क्वेश्चन है ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव। प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा व इसका मात्रक, सूत्र का निगमन, सूत्र हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं वो निकाल के दिखाना है। 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं। आठवां इसमें टॉपिक जो आपको तैयार करना है विद्युत वाहक बल व टर्मिनल विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ये हमको बताना है। इसमें 9th क्वेश्चन है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। 10वां क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर 3 से तैयार करना है ई बोले तो विद्युत वाहक बल, आर है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध और बी है उसका टर्मिनल विभवांतर। इसमें संबंध क्या होता है ये हमें बताना है। और इसकी 3 स्थितियां होती हैं, आपको तीनों स्थितियां अच्छे से पढ़ लेनी है। आपको ये इस चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको पढ़ सकते हो। और लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं, एक है आपका किरचॉफ के नियम। यहाँ से ये समझ के चलिए किरचॉफ के नियम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर किरचॉफ के नियम नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में इन केस, तो याद रखना इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा। या तो किरचॉफ के नियम खुद आएंगे, 2 किरचॉफ के नियम होते हैं, धारा का नियम और वोल्टता का नियम, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और किरचॉफ के नियम पर आधारित ये एक अनुप्रयोग होता है बीट स्टोन ब्रिज, इसको आपको पढ़ना है। और अगर ये ओम का नियम किरचॉफ का नियम अगर बाई चांस नहीं आता है तो इसका न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल या नियम, इनमें से हर पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आता है।
इसमें 12वां क्वेश्चन है सेलों का संयोजन। सेलों को हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, आपको ये पढ़ लेना है। ठीक, तो ये चैप्टर 3 के जितने भी आपको टॉपिक लिखे हैं ये आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 4 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसमें चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें बायो-सेवर्ट का नियम व इसके अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है और बायो-सेवर्ट के नियम की मदद से हम कुछ अनुप्रयोग पढ़ते हैं यहाँ पर, उनको आपको पढ़ लेने हैं। जैसे एक वृत्ताकार लूप के कारण, एक लंबे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण आपको इसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। इसमें म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध, ये आपको पढ़ना है, बहुत आता है एग्जाम में ये। तीसरा लिखा है इसमें एम्पियर का परिपथीय नियम और इसके अनुप्रयोग, ये आपको पढ़ना है। चौथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पांचवा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है लोरेंज बल क्या होता है। और छठा इसमें टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। चैप्टर 1 में था वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है तब उसका पथ कैसा होता है, रास्ता कैसा होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सातवां इसमें लिखा है दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र। दो धारावाही चालकों के बीच में कितना बल लगता है उसका निगमन आपको करके दिखाना है, उसका प्रूफ करके दिखाना है। आठवां इसमें क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, बल युग्म का आघूर्ण, उसका प्रूफ आपको निकाल के दिखाना है। नवा क्वेश्चन है इसमें धारामापी क्या होता है, इसका सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, ये आपको लॉन्ग में मिलेगा। लॉन्ग में 5 नंबर में आता है ये धारामापी क्या होता है, इसकी कार्यविधि वगैरह आपसे पूछी जाती है। धारामापी की सुग्राह्यता, ये परिभाषा आपसे पेपर में आती है कि धारामापी की सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। और 11वां इसका लास्ट क्वेश्चन है धारामापी को आमीटर में या फिर धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको पढ़ के जाना है। और ये सारे के सारे टॉपिक्स हमको चैप्टर 4 के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप ये सारे टॉपिक्स को वहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक, तो आगे इसमें बढ़ते हैं। चैप्टर 5 की हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण क्या होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन है दिक्पात कोण की परिभाषा, और तीसरा है नति कोण की परिभाषा, और चौथा इसमें क्वेश्चन है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय व लौ चुंबकीय पदार्थों में अंतर और उदाहरण सहित। या तो इनमें अंतर आपसे पूछा जाता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तुलना कीजिए, या अंतर पूछेगा, या इनके उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 2-2 या 3-3 उदाहरण बताइए। पांचवा इसमें क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व इसका मात्रक हमें लिखना है। और छठा क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव की ऊर्जा का व्यंजक। ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है कि उसकी ऊर्जा कितनी होती है। तो ये सारे टॉपिक हमारे जो हैं इसमें इस चैप्टर से केवल हमें 6 टॉपिक ही डिस्कस करने हैं। अच्छे से आप इनको पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएंगे। और लास्ट के ये 3 जो टॉपिक हैं ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें 3 में से कम 2 टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो छठा चैप्टर हम लोग इसमें देखते हैं। चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक। चैप्टर 1 में था वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक, और चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा व इसका मात्रक। दूसरा टॉपिक आपको इसमें तैयार करना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, आपको ये पढ़ने हैं। चौथा टॉपिक है लेंज का नियम, आपको यहाँ पढ़ लेना है। पांचवा टॉपिक अन्योन प्रेरण व अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको यहाँ पढ़नी है। और ये प्रूफ है 2 समाक्ष समतल कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक हमें यहाँ पर क्या निकाल के दिखाना है, अन्योन प्रेरण गुणांक। तो ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर 6 के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ आप जाके इनको पढ़ सकते हो। और चैप्टर 7 इसमें 100 प्रेरण व 100 प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको देनी है यहाँ पर। और 8वां इसमें टॉपिक है जो आपसे 2 नंबर या 1 नंबर में हर साल पूछा जाता है, भंवर धाराएं व इसके अनुप्रयोग। भंवर धाराएं क्या होती हैं ये आपसे पूछी जाती हैं, और इनका अनुप्रयोग क्या होता है ये आपको बताना है। और लास्ट इसमें सिद्ध करना है हमें ये
हेनरी बटा मीटर को बराबर सिद्ध करना है न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। ये हमें इससे ये प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पर। ठीक, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है हमें चैप्टर 6 के अंतर्गत पढ़ने हैं। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान का निगमन। या तो हमें प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रूफ होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, हमेशा लॉन्ग में आता है ये। दूसरा है इसमें वोल्टमीटर प्रत्यावर्ती परिपथ में किस मान को बताता है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। धारा के शिखर मान को परिभाषित करो। चौथा क्वेश्चन है इस चैप्टर का एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक। एलसीआर परिपथ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक दोनों आपको निकाल के दिखाए जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है इसमें वैद्युत अनुनाद व वैद्युत अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछता है आपसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होती है, कैसे उसको निगमित करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन। और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यविधि और इसमें होने वाली हानियों का वर्णन करना है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी संरचना कैसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन से लॉस होते हैं, ये पूछता है हमसे। और ये ट्रांसफार्मर को ना पूछ के इसमें होने वाली केवल हानियों का ही वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न प्रकार की हानियों को समझाइए, कौन कौन सी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ट्रांसफार्मर या उसकी हानियों में से कुछ भी आ सकता है। और लास्ट हमारा है इसमें वॉटहीन धारा। एक मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 6 में भंवर धाराएं जिनको एडी करंट भी बोलते हैं, और इसमें है वॉटहीन धारा। तो भंवर धाराएं और वॉटहीन धाराएं ये दोनों की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैप्टर 8 में हम लोग देख लेते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं और चैप्टर 8 हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें केवल हमें 4 टॉपिक्स तैयार करने हैं और इन्हीं 4 टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। या यहाँ से फिर हाँ एक आप 5वां टॉपिक भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हमारा 5वां जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल हो सकता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल बन जाता है यहाँ से, ठीक है। इस चैप्टर से 4 नंबर का हमारा टोटल चैप्टर है, ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें पहला आपको क्वेश्चन तैयार करना है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है और इनमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या गुण होते हैं, क्या खास बातें होती हैं, ये आपको पढ़ लेना है। दूसरा इसमें है विस्थापन धारा। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाता है कि विस्थापन धारा क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। तीसरा मैक्सवेल के समीकरण और चौथा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उपयोग। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उपयोग, विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें हमें क्या होती है, तरंगें प्राप्त होती हैं, रेडियो तरंगें हो गई, जिनका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, संचार व्यवस्था में करते हैं, जिससे हम अपने फ़ोन की कॉलिंग वगैरह करते हैं, मैसेजिंग करते हैं। जो इंटरनेट वगैरह हमारे चलता है वो रेडियो तरंगों के रूप में ही सिग्नल हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। तो जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे समझ में आएगा। और या फिर यहाँ से इसका न्यूमेरिकल आएगा। केवल आपको 5 टॉपिक ही इस चैप्टर से तैयार करने हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसके बाद हम इसमें चैप्टर 9 में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं। इस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, तो इसमें टॉपिक्स हमारे ज़्यादा होंगे। पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना है इसमें अपतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो भी रे डायग्राम्स हैं वो आपको अच्छे से देख के जाने हैं, पढ़ लेना है उनको। दर्पण समीकरण 1/f = 1/b + 1/u का निगमन, इस समीकरण को प्रूफ कैसे करते हैं ये आपको पढ़ना है। तीसरा इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इनको इन 2 घटनाओं को समझ के जाना है आपको। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध भी आपको, जब ये दोनों टॉपिक पढ़ोगे उसके साथ में ये संबंध भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हमारा ऐसे ही आता है पेपर में।
चौथा क्वेश्चन है इसमें प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, इसकी बनावट क्या होती है, क्या काम होता है प्रकाशिक तंतु का, ये पढ़ना है। पांचवा क्वेश्चन है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र। इनमें से आपको एक प्रूफ पेपर में मिलने वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, लेंस मेकर सूत्र या गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये दोनों ही हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है दोनों आ जाएं, अगर दोनों नहीं आए तो एक पक्का आएगा इसमें से। लेंस मेकर सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। नेक्स्ट हमारा लेंस समीकरण। इन दोनों में देखिए छोटा सा अंतर है, यहाँ पहले से यहाँ माइनस है, दोनों को प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। आठवां इसमें क्वेश्चन है लेंसों के संयोजन का सूत्र। जब हम लेंसों को जोड़ते हैं तब उनको जोड़ने के पश्चात जो पूरा जो उपकरण बनता है उसका सूत्र क्या होगा, उसको प्रूफ करना है हमें। फिर यहाँ से आ जाता है प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र हमें निगमित करना है। कोणीय बल विक्षेपण और बल विक्षेपण क्षमता की परिभाषाएं हमें देनी है। कोणीय बल विक्षेपण और बल विक्षेपण क्षमता, ये जब प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसके ही साथ में ये दो परिभाषाएं होती हैं। आगे आपको इसमें दृष्टि दोष पढ़ने हैं। 4 प्रकार के हमारे दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये पढ़ लेने हैं आपको सारे। 12वां जो आपको इसमें क्वेश्चन तैयार करना है वो इसमें लिखा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख और उनकी आवर्धन क्षमताओं के सूत्र आपको निकाल के दिखाने हैं। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। और इसके अलावा हमारे एक और होता है क्रेस्गेन दूरदर्शी, ठीक है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 9 के हमें इतने टॉपिक्स को तैयार करना है और ये मान के चलिएगा ये इकलौते चैप्टर से कम 10 से 12 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चैप्टर 10 हम लोग इसमें देखेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। इसमें हमें इतने ढेर सारे टॉपिक्स को तैयार करना है। सबसे पहला टॉपिक है तरंगाग्र किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसकी सफलताएं व विफलताएं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा क्वेश्चन है इसमें हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, या तो परावर्तन की कराता है या अपवर्तन की व्याख्या करवाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है व्यतिकरण की परिभाषा, इसके प्रकार और इसकी शर्तें। और पांचवा है इसमें यंग का द्विझर्री प्रयोग। छठा क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ना है यंग के द्विझर्री प्रयोग में यदि हम टी मोटाई की कांच की प्लेट रख दें तब व्यतिकरण पे क्या फर्क पड़ेगा। छठा क्वेश्चन हमारा ये है। सातवां क्वेश्चन है व्यतिकरण की शर्तें। आठवां क्वेश्चन है कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, इसकी परिभाषा पूछता है एग्जाम में। 9th क्वेश्चन है विवर्तन की परिभाषा और विवर्तन प्रतिरूप हमें समझाना है किसकी मदद से, एकल झिर्री प्रयोग समझाना है, एकल झिर्री के कारण विवर्तन प्रतिरूप। 10वां क्वेश्चन है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 11वां है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण से आप क्या समझते हो, इसको परिभाषित करना है। और 12वां क्वेश्चन है अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर होता है ये बताना है। इसमें फिर ये बूस्टर का नियम है, ये पोलराइड किसे कहते हैं ये आपसे पूछता है। और 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखे हैं मेलस का नियम। मेलस का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 16वां क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है साधारण प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश और आंशिक ध्रुवित प्रकाशों को पोलराइड की सहायता से आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्रकाश ध्रुवित है, कौन सा आंशिक रूप से ध्रुवित है, कौन सा समतल ध्रुवित है, ये हम कैसे पहचानेंगे पोलराइड की मदद से। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन क्या है आपका, पोलराइड के उपयोग आपसे पूछे जाते हैं कि पोलराइड के उपयोग लिखिए, हम कहाँ यूज करते हैं पोलराइड्स को। तो ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स हैं, देख सकते हैं आप 17 टॉपिक हैं और सभी टॉपिक जो हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं चैप्टर 10 में, ठीक। तो आगे हम इसमें हमारे 4 चैप्टर और बचे हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा 11वां और 12वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये दोनों हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और इसमें 11वें चैप्टर में सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव व इसके नियम। दूसरा टॉपिक है कार्यफलन या कार्यफलन को भी बोला जाता है देहली ऊर्जा, इसकी परिभाषा बोर्ड एग्जाम में आ जाती है। देहली आवृत्ति की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में आ जाती है। और यहाँ इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट 2 समीकरण हैं, एक आइंस्टीन की प्रकाश द्रव्यमान समीकरण और दूसरा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण, या इसको ऐसे ही पूछता है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति समझाइए,
इसको ऐसे भी पूछ सकता है, या डी ब्रोगली समीकरण। ठीक, निरोधी विभव की परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है इसमें। और ये दोनों हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आप इन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें मैंने इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए हैं। तो दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि हम इन दोनों चैप्टर्स को आप न्यूमेरिकल सहित पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 12वें चैप्टर की हम बात करते हैं जिसका नाम है परमाणु। परमाणु के लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक मॉडल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और उसके बाद है अवशोषण संक्रमण और उत्सर्जन संक्रमण, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका ये है। और लास्ट टॉपिक इसका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दोनों छोटे चैप्टर हैं और दोनों चैप्टरों को आप पूरा अगर सभी कुछ पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यूमेरिकल आपके भी इससे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे इसमें 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। और 13वां चैप्टर है हमारा जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, इनको उदाहरण द्वारा हमें एक्सप्लेन करना है। द्रव्यमान क्षति की परिभाषा, बंधन ऊर्धन की परिभाषा, अल्फा बीटा गामा क्षय पर सवाल, ये आ जाते हैं इस पर अल्फा बीटा गामा क्षय। और 5वां हमारा इसमें क्वेश्चन है नाभिकीय अभिक्रियाएं व इनके प्रकारों को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए चैप्टर 11, 12, 13 और 14, 11, 12, 13, 14 ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि हम इन चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लें। उसमें होगा क्या, हमारे न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा दिए हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके और इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स देखोगे, केवल 4 से 5 लेक्चर में मैंने ये पूरा चैप्टर जो है क्लियर कर दिया है। तो वहाँ आपको ये सारे टॉपिक्स और इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने वहाँ आपको कराए हैं। अगर वहाँ पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो 11, 12, 13, 14 ये 4 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 14। तो इसमें हमारा लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर के ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर का नाम है अर्धचालक युक्तियाँ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और इसमें पहला आपको टॉपिक पढ़ना है नेज अर्धचालक, उदाहरण सहित इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है। बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, इनके उदाहरण वगैरह परिभाषा पूछ ली जाती है। और तीसरा इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से। आगे इसमें लिखा है एन टाइप व पी टाइप पदार्थ क्या होते हैं, ये पूछा जाता है आपसे। डोपिंग की परिभाषा, डोपिंग किसे कहते हैं। पीएन संधि डायोड का प्रतीक, इसका सिंबल क्या होता है। 7वां क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक व पश्चदिशिक प्रचालन, फॉरवर्ड वाइज्ड और रिवर्स्ड वाइज्ड में पीएन संधि डायोड कब कहलाती है, और उसको एक्सप्लेनेशन करना है हमें। और लास्ट इसका क्वेश्चन है पीएन डायोड के अर्ध तरंग व पूर्ण तरंग डिस्टकारी की परिपथ सहित व्याख्या करना। ये आपको लॉन्ग में मिलेगा 5 नंबर के मार्क्स में आएगा ये वाला क्वेश्चन। या तो आपसे अर्ध तरंग के लिए पूछता है या फिर पूर्ण तरंग के लिए पूछता है। इसमें से एक आपको फिजिक्स के पेपर में हर साल लॉन्ग में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो 2026 के फिजिक्स के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको करना क्या है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। और इन टॉपिक्स को आपको कैसे पढ़ना है, अगर आप डेली इन टॉपिक्स के 3 टॉपिक भी अगर डेली के पढ़ लेते हो तो आप ये मान के चलिए आने वाले 20 दिनों में या 25 दिनों में ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे। तो आपको इसके लिए करना क्या है, डेली का एक टारगेट बनाना है। कम से कम 3 टॉपिक आपको डेली पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और इन सारे टॉपिक्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बाकायदा आपको दिख जाएंगे और आप टॉपिक वहाँ देखते जाएं और वो सारे वीडियो उसमें देख लें, जिससे आपके सारे टॉपिक्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या इस टाइप की कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।